वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे बच्चों को जब कहानी सुनाई जाती थी, मगर अब ये कहानी सुनाने की जगह डिजिटल दौर ने ले ली और बच्चों को कहानी की जगह मोबाइल फोन या टेबलेट थमा दिया जाता है। नानियां मोबाइल पे आ गई हैं। हाँ नहीं, अब नानियां बेचारी अपने कामों में होती है और बच्चे टेबलेट या मोबाइल फोन पे कहानियां सुन रहे होते हैं, जिससे बच्चों का घर के साथ साथ स्कूल क्लास भी जो कह लें इंटरेस्ट उससे खत्म हो रहा होता है, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चों को वही रिवायती तालीम दी जाती है जब बच्चे से कहीं ज़्यादा देख चुके होते हैं, उनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है इंटरनेट की वजह से। मगर इसकी जगह बच्चों को जदीद तरीके से पढ़ाया जा रहा है। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसी खातून मौजूद है, अमारा शाह इनका नाम है, जिन्होंने एक मुनफरिद आइडिया अपनाया है और बच्चों को एक जो कह लें प्रॉप्स के ज़रिए कहानी सुनाने का तरीका अपनाया है, जिससे बच्चों को किसी भी कहानी को समझने में बासानी हेल्प हो जाती है और वो उसमें मुख्तलिफ प्रॉप्स का सहारा लेती हैं। इस सारे अमल को अमारा ने कहो कहानी का नाम दिया है और अमारा शाह इस हवाले से 2 किताबें भी लिख चुकी हैं, जिसमें बच्चों को जो कह ली ना एक स्टोरी टेलिंग का बड़ा डिफरेंट अंदाज अपनाया गया है और इस कहानी से वो किस तरह से बच्चों को इंगेज करती हैं। हमारा से बात जानते सबसे पहले तो इंटरेस्टिंग बात है हमारा आपको करते हुए थैंक यू वेरी मच ज्वाइनिंग। सबसे अच्छी बात तो ये हमें अच्छा ही लग रहा है कि बच्चों के बारे में किसी ने बात की। सबसे कम इस सब्जेक्ट पे बात की जाती है, इवन हमारे शोज के अंदर भी बहुत कम होता है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। बताइए, ये जो अरमला ने कहा सब कुछ ठीक है, सच है? बिल्कुल ठीक है। आई थिंक इट वाज बहुत अच्छे से उसने फॉर्मुलेट किया है कि मौजूदा दौर के अंदर किस तरीके से हमारा जो एक रवायती स्टाइल था जिसके अंदर हम बच्चों से कम्युनिकेट किया करते थे, बड़े बच्चों को अपनी तहजीब अपनी वैल्यूज़ कैसे ट्रांसफ़र करते थे, उनको कैसे सिखाया जाता था बातों के ज़रिए। लेकिन अब डेफिनेटली टेक्नोलॉजी के साथ मोबाइल ने जगह ले ली है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मेरे जो इसके पीछे एक नज़रिया है वो ये था कि हमारे आज के बच्चे की आंखें जो हैं वो डिजिटल स्क्रीन से खीरा हो चुकी हैं। मेरा ये मकसद था कि आज के बच्चे को किताब बीनी का जो एक शऊर है वो कैसे दिया जाए। तो मैंने मार्केट, जब आप कोई भी काम करते हैं पहले मार्केट सर्वे करते हैं, सो आई वेंट टू द मार्केट और मैंने वहाँ पर ये देखा कि मार्केट में जो उर्दू की किताब है, जो सबसे कमज़ोर और लागर सफ़ा है, उस पे किताब छप रही है उर्दू की, और जो सबसे बारीक और मतलब वो सफ़ा जिसकी इससे ज़्यादा बारीक या क्वालिटी नहीं होगी, उस पर उसका रिसाला छप रहा है। और रिसाला फिर पता नहीं, अब कहने की बात यह है कि एक तरफ वो डिजिटल वर्ल्ड है और दूसरी तरफ आपके सामने ये है। हम लंबी चौड़ी बात नहीं करते, ये बताएं बच्चा खुद किसको पिक करेगा। एनीथिंग जो चीज समथिंग अट्रैक्टिव एंड बेटर इन क्वालिटी। एग्जैक्टली। तो मैंने सोचा कि जिन बच्चों की आंखें, ये आजकल हमारे यहाँ कोको मेलन से डिफरेंट जो बच्चों के सेशन हैं जिनको वो बच्चे देखते हैं, एग्जैक्टली उनको देखते हैं। उनको देखने वाले बच्चे जब किताबों के स्टॉल से गुजरे तो 1 मिनट ही सही रुक के देखें ये क्या है। ठीक है। अच्छा हमारा ऑब्वियसली जब आपको आइडिया हो जाता है कि जब बच्चों को इंगेज रखने के लिए उनको लोगों के साथ उनको जो पढ़ाने का अंदाज़ है वो डिफरेंट होना चाहिए। सो मोस्टली जिस तरह से आप अभी अपनी बुक्स के हवाले से भी बताओ हमें कि आपने प्रॉप्स का इस्तेमाल किया है, आपने किस तरह से इसको इतना इंगेजिंग बनाया है कि बच्चे रुकें, उन्हें पता हो कि अगर उर्दू की भी बुक है तो उसमें उनके लिए इंटरेस्ट की चीज़ है। जब मैंने ये काम स्टार्ट किया आई वॉज लुकिंग फॉर मेंटोर्स, ठीक है, लेकिन इस काम में मुझे गाइडलाइन ही नहीं थी। सो लिटरली मैंने फील्ड में जाके एक्सप्लोर किया। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस तरीके से करूं तो क्या करूं। आई वांटेड टू, मैं क्रिएट करना चाहती थी एक ऐसी जगह जिसमें बच्चे रिलैक्स होके, टेंशन फ्री होके सिर्फ और सिर्फ सीखें, जो बताने वाला बता रहा है उसको समझें। तो शुरू में तो मैंने जैसे प्रॉप्स पहन के, कॉस्ट्यूम्स पहन के स्टोरी सुनाना शुरू की, लेकिन और मैं खुद पूरी की पूरी गाजर का कॉस्ट्यूम बन जाती थी। और लेकिन मैंने आहिस्ता आहिस्ता ये देखा कि जितने कॉस्ट्यूम्स मैंने कम किए बच्चा उतना एंगेज हुआ। क्योंकि मैं उससे हार्ट टू हार्ट, दिल से दिल का ताल्लुक बना पा रही थी। सही। और मुझे नहीं लगता, मतलब मेरा जो इतना कम, मेरा बहुत कम इल्म है, लेकिन उसके मुताबिक मुझे लगता था शायद प्रॉप्स, बच्चे को ये शॉकिंग चीजें चाहिए, बच्चे को दिल का कनेक्शन चाहिए। अगर आप वो मेंटेन कर लेते हैं ना, आपका बच्चा आपकी हर बात मानता है। तो अच्छा हमारा, आप ऑनलाइन तो करती हो ऑब्वियसली, और किस तरह से आपका ये सारा जो कहो कहानी वाला कॉन्सेप्ट है वर्क करता है? आप स्कूल्स में जाती हो या आपने कोई क्लासेस रखी हैं, किस तरह से, हाउ डज इट ऑपरेट? अच्छा, इनिशियली बिकॉज आई वॉजंट क्लियर, लोगों को भी समझाना मेरे लिए मुश्किल था, लेकिन ग्रेजुअली लोगों ने जब ये देखा कि इंगेजमेंट हो रही है, मेरी जो ऑडियंस है, जो बच्चे हैं, उनके ऊपर कितना इफेक्टिव इम्पैक्ट हो रहा है। अब अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वर्किंग विद डिफरेंट ब्रांड्स,
स्कूल्स भी इनवाइट करते हैं, स्पेशली जब से बुक आई है। लोगों को ये पता है कि कंटेंट हाथ में है बिफोर दे कॉल मी, या क्योंकि हम जो स्टोरी टेलिंग है ना, इसको एज अ प्रोडक्ट मैं अपने बिजनेस में सेल करती हूँ। कहो कहानी इसका नाम है पूरे वेंचर का। इसमें हम स्टोरी टेलिंग लोग शोज बुक करते हैं, हम उनको शोज देते हैं उनके क्राउड को, उनके बच्चों को। और अगर हम नहीं भी दे सकते, somebody कोई चाहता है कि भाई हमने आपसे सेशन नहीं लेना, तो हम कहते हैं आप हमारी बुक ले लो, इसके अंदर स्टोरी भी है, एक्टिविटीज भी है, खुद कराओ। क्योंकि मकसद ये नहीं है कि आप इस टाइम अपने आप को आगे आगे करें, मकसद ये है कि ये कॉज आगे होना चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा पेरेंट्स की जाने बातें हैं। आजकल की जो हमारी मदर्स हैं या पेरेंट्स हैं ना, वो ये समझते हैं कि दिस इज द टूल टू ग्रो इवन फॉर किड्स। वो बच्चों को गैजेट्स देते हैं, टैब्स देते हैं, बुक्स की तरफ कम माइल आती है। शायद माओं की खुद इतना अपना नॉलेज नहीं है, जो आजकल के दौर की माएँ हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे कम हैं। तो आप कैसे कन्विंस कर पाते हैं? अगर मैं आपसे ये शॉर्टली पूछूं कि आपकी स्टोरी टेलिंग का, कहो कहानी का, एक बच्चे को क्या फ़ायदा होता है एज कम्पेयर टू द गैजेट्स दैट ही वॉचेस, तो आप कैसे कन्विंस कर सकती है अपने पेरेंट्स को? असल में हमारे यहाँ ना तरबियत की जिम्मेदारी माँ ने ले ली है। लोग भूल गए हैं, बात भी करते हुए नहीं सोचते कि असल में ये बाप की भी जिम्मेदारी है। जब मैं इसका एक्टिविटी सेक्शन डिज़ाइन कर रही थी, तो उसमें मैंने एक खास चीज़ का ध्यान ये रखा कि बापों की जेब में क्या होता है, रसीदें, ठीक है। तो वो जो रसीद है ना, उससे वो क्या कर सकते हैं, वो उससे पेपर फोल्डिंग और आर्ट ओरिगामी बना सकते हैं। ओरिगामी जो होता है, जैसे आप पहले जमाने में आम जुबान में बच्चे को जहाज बना के देते थे, कश्ती बना के देते थे। तो आज अगर ये गाजर की कहानी आप सुना रहे हैं उनको, तो आप गाजर बना के दें। इसके अंदर वो पूरा स्टेप बाय स्टेप है एक्टिविटी। तो कुछ और नहीं, तो उनको ना कन्विंस नहीं करना पड़ता। असल में आपने जब कोई बात समझानी होती है, आपको इंस्पायर करना पड़ता है। और बुक्स को इतना आर्ट लेवल पे इनके अंदर इन्वेस्ट भी इसीलिए किया गया कि दे हैव टू स्पीक फॉर देमसेल्फ। आपकी इन बातों से तो लगता है कि बच्चों से कहीं ज्यादा पेरेंट्स को ट्रेन करने की जरूरत है, हाउ दे हैव टू डील। असल में बात, आपकी बात बिल्कुल बजाए। उसकी वजह यह है कि जमाना एकदम चेंज हुआ है। हमारी ट्रेनिंग एज अ पेरेंट नहीं है। हर टीचर ट्रेनिंग तो होती है, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग होती है। कितना पॉइंट नुकता है ये। मतलब हम यहाँ पे जब वो वकार भी एक बात कहते हैं ना कि आप छोटा सा कोई गैजेट खरीदते हैं तो उसका भी मैनुअल होता है। तो एक बच्चा तो फुल फ्लेज एक प्रोडक्ट है, उसका मैनुअल तो होना चाहिए। कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली पेरेंटिंग पे इतना फोकस नहीं है। हमने बच्चे को एक आइंस्टाइन बनाना है, हाँ आइंस्टाइन बनाना है, लेकिन हमें ये नहीं पता उसको आइंस्टाइन बनाने के लिए भी हमें उतनी ट्रेनिंग और सारी चीजें। अच्छा, अब इस बुक्स के हवाले से बताओ कि ये जो क्या नाम है इन बुक्स के हमारा, और साथ साथ इसमें किस तरह की एक्टिविटी आपने डिजाइन की है बेसिकली? अच्छा, अभी मैं आपको बताती हूँ जो मेरी सेकंड बुक लॉन्च हुई है। मैं फर्स्ट की तरफ बाद में आती हूँ। मेरी जो सेकंड बुक है उसको मैंने कंसीव किया था एज अ कुकी मॉन्स्टर, कि एक मॉन्स्टर होता है और वो कुकी होती है। जैसे मैंने ग्रेजुअली इसको पॉलिश किया तो ये बन गई मोतीचूर का लड्डू। क्यों? क्योंकि कुकी तो यहाँ कोई खाता है, लड्डू हमारे पाकिस्तान की, हमारी बड़े सगीर की सौगात है भाई। ठीक है। और एक और बात, मैंने इसके अंदर ना इसका टाइटल जो है ना, उसको सेंसरी फील दी है, ताकि आप इसको टच करो, आपको लगेगा ये चिपक रहा है आपके हाथ, इसका शीरा चिपक रहा है, ताकि इसको देख के ना खाने को दिल करे। लाइक इतना। दिस इज द बुक मोतीचूर के लड्डू। जो मोतीचूर के लड्डू खा चुके हैं उनको आइडिया होगा कि कितने मजेदार हो। वो दोबारा नहीं खाना चाहेंगे, लेकिन बहुत खाते हैं। और इसका जो थीम है वो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है। ये मोतीचूर जो होता है, ये बेसिक 0 लेवल से स्टार्ट करके बहुत बड़ी दुकान बना लेता है, लेकिन वो लालच में पड़ जाता है, बड़ा ब्रांड एम्बेसडर बन गया, वो लालच में पड़ गया, उसके हाथों से जायका छिन जाता है। अब वो कैसे वापस आता है, उसका रिवाइवल कैसे होता है, उसका कमबैक कैसे होता है, ये स्टोरी है सारी। That's amazing। हमें तो आप बता रही हैं दिस वे कैमरा, जो पेरेंट्स आपको देख रहे हैं उनको लेकर आप से समथिंग टू देम रिगार्डिंग देयर बच्चों की ट्रेनिंग को लेकर, अपनी ट्रेनिंग को लेकर कुछ कहिए उनको। मुझे लगता है कि एज अ कॉम हमें इस बात को रियलाइज करना है कि हमारी जुबान उर्दू है, और अगर हमारे बच्चे को हमें कॉन्फिडेंस का तोहफा देना है तो उसके लिए अपनी जुबान को, अपने कल्चर को वैल्यू करना सबसे अहम काम है। आप अपने बच्चों को खूबसूरत किताबें, उर्दू की खूबसूरत किताबें लेके दें, ताकि उनको सिर्फ ये नहीं कि उर्दू का पेपर आया, मुझे इमला याद करनी है, मेरा टेस्ट है, उनको ये याद रहे कि मेरी जुबान के अंदर मेरा फख्र लाई करता है, और ये कि मुझे मेरी किताबों के साथ मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक है, और उनको बजाय किताब देने के उनको एक्सपीरियंस दें, उनको एक्सपोजर दें। And last thing, how people can reach your work? कैसे आपको मेरा इंस्टाग्राम पे कहो कहानी के नाम से अकाउंट है, इसका ऑफिशियल है, वहाँ पर आपकी बुक शॉप्स पे अवेलेबल है।
बुक शॉप्स वाले अभी प्रोसेस चल रहा है उस चीज का, बिकॉज इट्स जस्ट न्यू और हमें इसका बहुत अच्छी सेल्स मिल रही थी, सो वी जस्ट जिसको चाहिए अभी तो लो, तो वो चल रहा था। गुड लक हमारा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपका कॉज बहुत अच्छा है और आप जिस तरह से उर्दू ज़बान के फ़रोग के लिए स्पेसिफिकली काम लिए, हैट्स ऑफ टू यू। बहुत कम लीडर्स होते हैं जो इस तरह से सोचते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ वो कल्चर और ट्रेंड ऐसा सेट हो गया है, लेकिन अपने बच्चों को अगर आप पढ़ाना चाहते हैं, कुछ क्वालिटी चीज़ उनको एजुकेशन देना चाहते हैं, तो दिस इज़ द वे कि आप अपने बच्चों को इंगेजिंग एजुकेशन सिस्टम की तरफ लेके जाएं, तभी बच्चे सीखेंगे भी। बुक्स की तरफ लेके जाएं, मेनली बुक रीडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। जी।